अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स। तो अभी हमने देखा कि इस पहले वीडियो में कि हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टेंटों का इस्तेमाल करते हैं दैट यूज्ड फॉर द टेम्परेरी कैलकुलेशंस। लेकिन किस डेटा को वो कैलकुलेट करते हैं या किस डेटा को वो प्रोसेस करवाते हैं। सो हेयर दैट विल डिस्कस इन डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप का टाइप ऑफ डेटा जो वेरिएबल इस्तेमाल करता है प्रोग्राम में और फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होती है टेम्परेरी बेस पे। सो व्हेन वी डिसाइड टू यूज़ इट, जब हमें इस वेरिएबल का इस्तेमाल होता है या करना होता है, हम डिसाइड करते हैं प्रोग्राम में वी आर इनफैक्ट आस्किंग द कंप्यूटर यूज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस टू होल्ड द वेरिएबल डेटा। तो एक्चुअली हम उसको क्या बोलते हैं, हमें रैम में एक जगह दे दो जब ना वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं ना। तो वेरिएबल्स में हमने बोला कि वेरिएबल जब हम इस्तेमाल करते हैं हमें रैम में जगह दी जाती है उस डेटा के लिए जो हमें कैलकुलेट करना होता है या प्रोसेस करवाना होता है। Since different variables will be used for different purposes, we should specify the kind of variable intent to use. तो better is to in a programming language हम वेरिएबल को इस्तेमाल करें, वेरिएबल को डिफाइन कर ले एज पर आवर डेटा इज रिक्वायर्ड। जैसे नंबर्स पे ही खाली काम करना है कैलकुलेशन का, तो उसी टाइप का हमें बताना है, या कैरेक्टरों पे ही काम करना है, या डेट पे काम करना है, या टाइम पे काम करना है, या किसी और डेटा पे काम करना है। तो अकॉर्डिंगली वी शुड डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी आर यूजिंग टू इन यूजिंग द वेरिएबल्स। देन द कंप्यूटर विल फिगर आउट हाउ मच स्पेस इज नीडेड। तो जैसे आप उसको बताओगे कि आपको क्या डेटा इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर अकॉर्डिंगली उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उस प्रोग्राम के लिए रैम एलोकेट करवाती है या मेमोरी एलोकेट करवाती है फॉर अ पर्टिकुलर वेरिएबल, right? So if you talk about the data type, so we have different ways of data कैसे define है, different variables are meant for different situations। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने इस पिछले वीडियो में आपको बताया डिम से हम उसको डिक्लेयर करते हैं। फॉर डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रोल दैट वेरिएबल विल प्ले इन अवर प्रोग्राम। तो अगर वो इंटीजर के लिए काम करेगा तो इंटीजर टाइप ऑफ डिक्लेरेशन हो जाती है। अगर हमें सिंगल डिक्लेयर करने की जरूरत, जैसे नंबर, जो नंबर होगा आपको पॉइंट में भी होगा, तो हम इंटीजर नहीं डिफाइन करेंगे बल्कि हम सिंगल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर कैरेक्टर्स पर काम करना है, स्ट्रिंग पे काम करना है तो स्ट्रिंग वाला बनाएंगे। अगर डेट पे काम करना है तो डेट वाला बनाएंगे। अगर टाइम है तो टाइम वाला काम बनाएंगे। So different variables are meant for different situations. The kind of variable we want to use is referred to as a data type. तो किस टाइप का डेटा हमें इस्तेमाल करना है उसी टाइप का वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम्स पे, एड्रेस पे टाइप के होने चाहिए, या मनी यूजिंग, या डेट, या स्टॉक के लिए, या स्टैटिक्स के लिए, या हर किसी जो हमें डेली यूज़ में इस्तेमाल होता है। तो इसी टाइप का हम डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल देंगे प्रोग्राम में, उसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली इन विजुअल बेसिक सेम वी हैव हेयर, वी हैव टू डील विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेटा। जो हम तो दो ही कैटेगरी मानते हैं डेटा की, डेटा टाइप की, एक तो है न्यूमेरिक डेटा, दूसरा है नॉन न्यूमेरिक डेटा। Some can be mathematically calculated, while some in the form text and other forms. We be divided data into different types of categories. They are easier to manage that we need to write the code involving these data. तो usually question पूछा जाता है what are different data types in a computer। तो पहले हमें आपको बताया कि dim से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और साथ साथ एज का इस्तेमाल करते हैं। एज के बाद हम यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं, विच टाइप ऑफ डेटा दिस वेरिएबल विल यूज़, राइट। सो ये यूज़ कर सकता है इसके अंदर। तो यूजुअली दो कैटेगरीज ने हमने इसको डिवाइड किया है। वन इज न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकेंड इज है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब न्यूमेरिक कैटेगरी क्या क्या है हमारे पास, सो वी हैव अ टेबल हेयर with which we can define them. Byte is a one numeric data type in which we can use the numbers only in between 0 to 255। तो अगर आप किसी वेरिएबल को 256 दे दोगे और आपने उसको डिक्लेयर किया है बाइट से, तो वो उसमें एरर आएगा। Because range now has fixed for the byte, it can accept or it can use the value of numbers between 0 to 255.
Then if you have a use of more than 255 value, then we have to use the integer, but without point value. So byte consumes 1 byte of RAM, integer consumes 2 bytes of RAM. तो जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंटीजर से, तो उसका मतलब है रैम में उसको दिया जाता है 2 बाइट्स। उसका रेंज ऑफ वैल्यू इसको माइनस से भी आप दे सकते हो और प्लस में 32,767 तक जा सकते हो। अगर इससे आगे जाना है तो इससे अगर आपको आगे जाना है तो आपको ये क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉन्ग। लॉन्ग में भी पॉइंट का वैल्यू इस्तेमाल नहीं होता है। सो बाइट, इंटीजर और लॉन्ग, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द रेंज ओनली, बट व्हाट यू कैन डू, इसमें पॉइंट का वैल्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर न्यूमेरिक वैल्यू आपको पॉइंट में इस्तेमाल करना है, देन यू हैव टू टेक द सिंगल। सिंगल कंज्यूम्स 4 बाइट्स में रैम की, लॉन्ग भी 4 बाइट्स लेता है, लेकिन सिंगल में आप पॉइंट का वैल्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेंज को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन डिफ्रेंशिएट ऑन द बाइट कंज्यूम्स 1 बाइट, इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स, लॉन्ग टेक्स 4 बाइट्स, सिंगल टेक्स 4 बाइट्स एज वेल. If you have more than that range, then we can use a double. Double means double the capacity of long. That's why it consumes the 8 bytes of memory. So another, we have a currency in which you have to decide the monetary type of values. Then we have to use the 8 bytes. Another, we have a decimal that's having the more range. अब इस range को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, but that consumes the 12 bytes. So these are the different data types we can use in Visual Basic as a numeric data type, in which we have byte, integer, long, single, double, currency and decimal. So if you have a question what are the different data types in Visual Basic, explain. So explain के लिए आपको इतना ज़रूरी है, पहले दो के लिए तो रेंज याद रख सकते हैं, बाकियों के लिए रेंज तो रख नहीं सकते हैं याद. So you can define it type and storage. Decimal is the highest here, that's 12 bytes. ये तो होगा न्यूमेरिक वाला डेटा टाइप. देन वी हैव नॉन न्यूमेरिक, जिसमें नंबर्स का इस्तेमाल नहीं होता है. उसमें हमारे पास है स्ट्रिंग, ठीक है. सो इट कैन एक्सेप्ट अप टू 65,400 कैरेक्टर्स. डेट, and it takes the 8 bytes, and boolean, it consumes the 2 bytes, and a variant that consumes the 16 bytes. ठीक है. बट वेरिएंट में आपको याद, ये नोट प्लीज रिमेंबर दिस, एनी टाइप ऑफ वैल्यू, वेरिएंट जो है दैट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू. बूलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स, राइट, यस और नो ओनली. ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं आप, यस और नो भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द नॉन न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा type that we can use while declaring the variables or constants in VB programming. ठीक है. तो string means इतना 8 bytes, 2 bytes and variant is a 16%. एक क्वेश्चन आया था short, what is variant data type? Variant data type is a data type that can accept any type of data, numeric as well as non-numeric. Remember this, define it, and you have a memory for that, 16 bytes for variant. प्लीज़ नोट डाउन एंड ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक. ठीक है. तो आप उसको इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे जैसे मैंने आपको बताया. होप आप इसको इंशाल्लाह करोगे. अस्सलाम वालेकुम.